हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैंने अभी स्टार्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए और मेरा टारगेट 2025 है। सो मैं अभी एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, जिसमें मैंने क्लास 6 ऑलरेडी मैंने पूरी कवर कर चुकी है और ये मेरा क्लास 7th का बुक्स है, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक्स मंगाए थे क्लास 6 to 12th का। और वो तकरीबन मुझे 2500 टोटल पड़े हुए थे बुक्स, जिसमें कि क्लास 6 में, चूँकि अभी मैं अपने मायके में हूँ, सॉरी मैं क्लास 6 का बुक नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बुक मेरे ससुराल में छूट गए हैं और वहाँ पे मैं पढ़ती थी। फिर मैं यहाँ पे आई अपने मायके, तो मैंने वो बुक वहाँ पे रख दिया था और जो नया लेसन, जो नया क्लास मैंने स्टार्ट मुझे करना था, मैंने सिर्फ वही बुक्स लेकर आए, क्लास 7th का और क्लास 8th का। सो वो बुक मैं जल्द ही आप लोगों को दिखाऊंगी। सो जो क्लास 6 है उसमें टोटल 3 सब्जेक्ट के बुक मिले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और जोग्राफ़ी। और क्लास 7th में भी सेम मिले हैं, ये जोग्राफ़ी है, ये आपका हिस्ट्री है और ये आपका पॉलिटी है, जिसमें से मैंने जोग्राफ़ी मैंने कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। और जोग्राफ़ी का जो इम्पोर्टेंट लेसन है, ख़ास लेसन, जो कि लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत पेपर एनालिसिस मैंने भी किया है और वहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया था। सो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर प्रीलिम्स के नज़रिए से देखें तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो खास लेसन है जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्लास 7 का जो ये लेसन है, जिसमें पर्यावरण इम्पॉर्टेंट है, हमारी पृथ्वी के अंदर और हमारी बदलती पृथ्वी, ये दोनों लेसन एक ही मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं अंतर है। मतलब इन दोनों को अगर आप बाद में कवर करना चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वायु और जल के बारे में अगर आपको जानकारी पहले से है तो इसको रिवीजन के तौर पे रखिए, इसको इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसको साथ में लेके चलें। अगर जल्दी आपके पास टाइम नहीं है और आपको कवर करने हैं क्लास 7th, तो मुझे लगता है कि वायु और जल जो है इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि कोई वायु के बारे में और जल के बारे में ना जाने, तो इसको आप बाद में इसको तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आई मीन। और उसके बाद फिर ये प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी वनस्पतियों के बारे में बताया है कि कहाँ पे कौन से मतलब जलवायु में कैसी वनस्पति होती हैं, किस आकार में होती है, शंक्वाकार है, और भी बहुत सारे जो हमारे यहाँ के जो होते हैं, लिप्टस का, पीपल का, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें कवर कराया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे मतलब वृक्षों के नाम बताए हैं नए नए। सो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है ये लेसन। उसके बाद ये पर्यावरण जो है, मानवीय पर्यावरण, ये आप मैंने क्रॉस तो किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पढ़ो ना, आप इसे पढ़ो, बट इसको आप लास्ट में ले सकते हो जब एनसीईआरटी आपका क्लास 7 कवर हो जाए, जोग्राफ़ी टोटल। तो आप इसको बाद में एक बार बस पढ़ सकते हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एकदम से छोड़ना भी गलत हो जाएगा। सो उसके बाद क्लास 8th है, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें टोटल आपको 9 लेसन ही दिया है, बट मैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ी थी, 9 घंटे का क्लास मैंने डायरेक्टली लिया था। तो वहाँ पे ये टोटल क्लास 7 का जो ज्योग्राफी है, इसमें टोटल हमें 10 लेसन कवर करने को मिला था। तो जिसमें यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय था, तो वहाँ पे जो लेसन 9 था वो शीतोष्ण कटिबंधीय था। तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर यूट्यूब के थ्रू देख लीजिएगा और उसको ज़रूर कवर कीजिएगा। उसके बाद ये लेसन 9 जो इसमें दिया हुआ है, चूँकि वो उसमें लेसन 10 था, तो ये रेगिस्तान में जीवन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको इसमें पता चलेगा कि
जितना बड़ा वर्ग किलोमीटर में जितना बड़ा भारत सीमित है, उससे भी कहीं बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान हमारा सीमित है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, इसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं कि जो रेगिस्तान थे वहाँ पे किन किन चीज़ों का अवशेष मिला था, मछलियों का अवशेष मिला था। इससे ये पता लगा कि मतलब कि इससे पहले ये हो सकता है कि जितने में रेगिस्तान पूरा रेत से ढका हुआ है, वहाँ पे पहले पानी जल पाए गए थे, तभी तो मछलियों के अवशेष मिले। तो बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, जो इस नज़र से, इस नज़रिए से ये लेसन जो 9 इसमें है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो आपके सामने मैंने क्लास 7 का टोटल जो इम्पोर्टेंट है लेसन है वो मैंने आपको बता दिया है। और जो मैंने क्रॉस लगाया है, प्लीज़ ऐसा ना समझिएगा कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने अभी तक पढ़ा, मुझे लगा कि जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप पहले पढ़ें, और उस लेसन को कवर करने के बाद, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के बाद, जब आपके पास टाइम मिले तब आप ये एक बार रिवीजन के तौर पे बस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे लेसन जो हैं वो ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं, जल के बारे में, वायु के बारे में। तो इसको आप बाद में रख सकते हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको आप कवर कीजिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 7 का लेसन 6 और लेसन 8 है, जो कि आपको हर हाल में अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक, लाइन बाई लाइन आपको कवर करनी होगी, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और हाईलाइट करना गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कहीं पे जाते हैं और हमारे पास टाइम नहीं रहता है, या हमारे पास जगह ना रहे कॉपी, मोटी मोटी कॉपियाँ रखने की, तो हम वहाँ पे एक पतली सी कॉपी है, बुक्स है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रीफर कर सकती हूँ, क्योंकि ये पतली सी है तो मैं इसे कहीं भी ले जा सकती हूँ। तो हमेशा बुक्स को ऐसे पढ़ें, एक नोट्स आप अलग से बनाएं, वो इम्पॉर्टेंट है, बट बुक्स में भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट ज़रूर करें, ताकि जो अगर आपके पास कॉपी ले जाने का मतलब साधन ना है, कहीं पे ले जा नहीं सकते हैं, आप नहीं चाहते हैं ले जाना, तो आप ये पतली सी बुक्स को ईजी वे में कैरी कर सकते हैं। सो मैंने अभी इस ज्योग्राफी में टोटल लेसन 8 कंप्लीट कर चुका है, और यूट्यूब के थ्रू मैंने लेसन 9 कंप्लीट कर लिया है। बस ये हमारा रेगिस्तान जो है, इसके बारे में मैं अभी अभी स्टार्ट की हूँ, और चूँकि ये लेसन 9 इसमें दिया हुआ है, तो ये मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। अभी मैं यहाँ तक कवर कर पाई हूँ मैपिंग का, और जलवायु से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं ये भी सारे चीज़ शेयर करूँगी आपसे। बट अभी जो इम्पोर्टेंट था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लेसन लगा वो शेयर करना, तो मैंने शेयर किया। बाकी आपको जो समझ में आए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल।